पूरा एक को ऐसे पलटते जाए, बार बार खोलना पड़ता है सब। दे दे। कहाँ पे होगा? मिशन आईएएस में जाओगे, कोडिंग डिकोडिंग होगा। हाँ हाँ, उसमें जितना भी पेज है ना सबको पीडीएफ बना दोगे एक साथ। कोडिंग डिकोडिंग से बाबू आप लोग का कम से कम 4 क्वेश्चन पकड़ाएगा, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग से कम 4 क्वेश्चन आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। बड़ा लेसन है वो। तो हो गया है, अभी पेन ड्राइव लाने का, तो उसका हम चालू करते हैं। सब खाली है, आने दीजिए, आएगा तो लेकर आएगा फिर। आप लोग जो है ना, जैसे कोई पेपर नहीं डालते हैं टेलीग्राम पे ना, तो व्हाट्सएप के थ्रू याद दिला दिया कीजिए। व्हाट्सएप से खाली पिन मार दीजिएगा ना, सर ये वाला चीज़ टेलीग्राम पे बोले थे डालने के लिए, तो हम फिर याद आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको पता है यहाँ से जाएंगे 4 से 6 क्लास लेंगे, 6 से फिर 7 रहेंगे, फिर बिजी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद दिला दीजिएगा तो हम कर देंगे। जिसको भी जिस भी टॉपिक में दिक्कत होगा ना बाबू, रीजनिंग से या मैथ में, आप हमसे बोलिएगा, हम उसका वीडियो का लिंक दे देंगे आप लोग को, ठीक है। आप कम टाइम में क्या कीजिएगा, यहाँ क्लास यानी कि अवेलेबल हो नहीं पाएगा उतना सारा, तो आप क्या कीजिएगा, हम तो अपना लगभग किए ना, अब मैथ नहीं हो रहा तो मैथ वाले से बोलिएगा। यहाँ पे आपको जैसे क्रैश कोर्स है तो कम से कम 12 से 13 क्लास में ख़त्म करना है। ऐसे तो 4 महीना का कोर्स है, 4 महीना आपके पास टाइम है नहीं ना, तो क्या करना है, अब यहाँ पे पढ़ाए, किसी को हो सकता है, बहुत को लगता है फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो लड़का क्या करेगा, वीडियो देख लेगा। आप लोग टियर 4 के लिए है कि 3 के लिए है? तो फिलहाल तो 3 को ना देखेंगे, 4 वाला फिर चालू होगा। हमको तो बोला गया 3 के लिए, मैसेज भी आता है उसमें, देखिएगा व्हाट्सएप में 3 लिखा रहता है। 4 अभी चालू नहीं हुआ बाबू, फिर होगा तो फिर होगा। कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये वाला क्वेश्चन देखे थे ना, जैसे में एक क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, अरे लिखा हुआ रहता है इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, का ला होगा। कोडिंग रहता है ना ऐसे किया हुआ, इंग्लिश में रहता है लिखा हुआ, फिर उसका कोड खोजना रहता है, का मतलब क्या है, ला का मतलब क्या होता है ना। आप लोग को आया था पिछले सेट में वो क्वेश्चन, तो वो वाला है। फिर और भी 2-3 चैप्टर है इसमें, तो सबका 20-20 सवाल बनवा के छोड़ देंगे, सफिशिएंट है, नॉलेज हो जाएगा उतना से। तो व्हाट्सएप नंबर कितना दिन से हम लिख रहे हैं, हम तो बहुत दिन से लिखे हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम होगा जिस भी टॉपिक में मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो टॉपिक का वीडियो हमसे मांग लेंगे। कम टाइम में आप क्या कीजिएगा, वहाँ से बहुत अच्छा है, आपको लगेगा ही नहीं ना कि सर से पूछना पड़ेगा, एकदम इस कदर सारा वीडियो बना हुआ है, सारा सवाल बन जाएगा वहाँ से, ठीक है। ये वो वाला वीडियो है जो कि टियर 1 में जो पढ़ाए थे बीपीएससी टीचर में, तो उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी में, यानी 3-3 घंटे का क्लास होता था, आप लोग तो 2 घंटा में भाग जाते हैं।
और वो लोग में साढ़े 3 घंटे का क्लास हुआ है बाबू, हर दिन 3.5 घंटा क्लास हुआ है। मतलब कि हम भी लिए हैं जिसका, और इसके पहले वाला वो भी 3.5 घंटा लगातार वो लोग मेहनत किया था। इसलिए तो आप लोग बोले कि आप लोग 2-1 घंटा में भूख लग जाता, भाग जाते हैं। हो गया बाबू? तो कुछ नहीं, आपके पास वो अल्टरनेट ऑप्शन है ना, किसी को कुछ बोलना नहीं है, आराम से वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। आपको दूसरा कभी आपको दिखते नहीं होगा वहां पर से। अरे भाई, तो हम ऑनलाइन करना है तो हम तो अल्टरनेट ऑप्शन दिए हैं आपको, ये भी लीजिए वो भी लीजिए ना, नहीं लेना मत लीजिए। आप तो यहाँ आ ही रहे हैं। हम तो बोले कि वैसा स्टूडेंट जो कमजोर है, जिसको लगता है फास्ट है या नहीं एक बार में समझ में आ जाता है, तो वो क्या करेगा, वहां से 2 बार 3 बार देख सकता है। यहाँ मैथ के टीचर हैं इसलिए मैथ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम तो हैं उसी चीज के। चलिए आते हैं यहाँ पे। बाबू कहाँ रखे हो? नहीं, नोट से नहीं खोले हैं। नहीं तो फिर करवाओ, नोट से खुलवा तो दिक्कत हो जाएगा फिर हमको। उसको पीडीएफ में ही खोलना है जिस पे हम लिख सके। ये वाला ना, चलिए इस पे हम पेज भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा बाबू लेसन है, ठीक है, यहां सुनिएगा। ये बिना बताए आप लोग से बन जाना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट देखिए तो, यदि वायु को, वही ना लिखा हुआ है जी, यदि वायु को हरा और हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश और आकाश को पीला कहा जाता है, पीले को जल और जल को गुलाबी कहा जाता है, तो आकाश का रंग क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। नीला होता है। और नीले का अर्थ क्या है? नीले का अर्थ इसमें कहा दिया है, नीले को नहीं जी, एक मिनट रुकिए। तो आकाश का रंग क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आकाश का रंग क्या होता है? नीला। और नीले का? अच्छा रुकिए, एक मिनट। अरे इसका पहला पेज कहाँ गया जी? नहीं है जी, सीधे दूसरा पेज आ गया इसमें, नहीं जा रहा नीचे। ये तो दूसरा है। अच्छा, तो यानी हम ही से छूट गया होगा। रुक जाइए, आपको हम इसका आंसर ही देख लेते हैं ना, दिक्कत हो रहा है तो रुके। तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये? एक पेज छूट गया है। हाँ जी, इसका आंसर आकाशी दिया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसमें। चलिए देख लेते हैं। वायु को हरा कहा जाता है। यदि वायु को हरा, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश, यहां देखिएगा यहीं पे छिपा हुआ था। आकाश का रंग क्या होता है? नीला। और नीले को क्या कहा गया है? आकाश। इसलिए इसका आंसर आकाश था। आप लोग जबरदस्ती आकाश पे ला रहे थे। नहीं, ठीक है, अब कीजिए। अब 2-3 क्वेश्चन बना लीजिए, फटाफट कीजिए तो इसको खत्म कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। और नीले को क्या कहा गया इसमें? नीले का अर्थ नारंगी, यानी कि नारंगी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक पेज छूट गया है गलती से, तो हम लोग जहां भी है वहीं से चालू किए हैं। यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। और पीले को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हरा। फटाफट खत्म कीजिए 2-3 और।
क्वेश्चन नंबर 15, कोई पानी लाएगा जी? पानी लाइए ना। हाँ, इसी के लिए तो छोड़ दे रहे हैं ना। अरे किसी का कमजोर होगा बिल्कुल तो 1 नंबर बेकार का चल जाएगा। ये नहीं बनेगा तो कोई कर्म का नहीं होगा। सही बात है। हो गया जी। 15 का कितना आया? शॉर्पनर आया होगा सबका। 16 का बताइए। यदि बल्ला रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है और शटल लूडो है और लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? क्रिकेट बल्ला के साथ, तो बल्ला का यानी रैकेट तो रैकेट होगा। क्लियर है नहीं ये? तो अब इसके टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ गया? थोड़ा सा छोड़िए, रहने दीजिए। आइए तो इसमें ये वाला कोड आप लोगों का था पिछले बार, बहुत लोग पूछे भी थे कि सर सेट में आ गया ये। ठीक है, तो हम बोले भी थे कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। बहुत तरीका है बाबू इसको बनाने का। 2 तरीका है, इसको बिना लिखे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको देखिए आजकल का एग्जाम क्या है ना, ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन है क्वेश्चन पे अगर हल्का सा भी पेन लगा सकते हैं तो उसी पे लगा के बना लेंगे। लिखिए मत इसको, इसको नहीं लिखना है बाबू। आपको ये क्वेश्चन नहीं बता रहे, ये हल्का है, हम कोई भारी क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ओहो, हमको ना पता है कैसे सिखाना है कि आपसे हमको पढ़ना है, उसको नहीं अभी। चलिए यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 से 24। अरे कीजिए ना, सीखना है कि आपको, आपका डिमांड पूरा कर रहे हैं। ओहो, सीखिएगा पहले तब ना करवाएंगे। तो हमको ना पता है कैसे सिखाना है, कहां से सिखाना है, तो इसको लिखिए आप लोग। अब बाबू लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ये पूरा ना? अब कोई बड़ा नहीं होगा, ज्यादा बड़ा हम ही को नहीं दिखाई देगा। देखिए बाबू, इसको बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। सबसे पहले तो एकदम गांठ बांध लेना कि हमको पेन लगाना ही पड़ेगा इसमें। ऑनलाइन होगा तो आप स्क्रीन पे नहीं लिख सकते हैं, शीशा पे वहां पर रहेगा तो नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। ऑफलाइन रहेगा, पेपर रहेगा, आप वहां पर रफ किए बिना बनेगा भी नहीं। तो इसको करना क्या है, आपको इसको इसके सामने इसको लिख लेना है। कहां गया? इसके सामने इसको, इसके सामने इसको, और NILODA सो का मतलब इतना होता, इसको यहां पे। पहले आप लोग लिखिए तो, एक लाइन से लिखिए तो। नहीं हुआ तो आप तुक्का मार रहे हैं। सब अभी मेहनत कर रहा है बेचारा, लिख रहा है और आप आंसर बता रहे हैं। अरे बहुत सारा अभी इसमें आंसर है, तो आपको सब लिखना ही पड़ जाएगा, खाली एक को नहीं खोजना था। हमको भी लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। दूसरा उपाय एक और है, उससे भी बना सकते हैं। देखिएगा आप लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इसको, या तो आप लोग कैसे काट काट के बना रहे हैं, जिसमें कॉमन हो रहा होगा उसको काट रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा मेथड हम बनाते हैं, यानी कि बिना काटे बिना कुछ लिखे, हम चाहेंगे तो किताब पे ही बना लेंगे इसको।
चलिए हमको इस लाइन को देखना है। देखिए उतारने से हम बचना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऐसा किए हैं। एक लाइन यहां है, अगर इसको हम पूरा कर दें, देख रहे बाबू, हमको एक लाइन में चाहिए सीधा, तो यहां से टूटा हुआ है ये लाइन ना, तो हम ये ऐसो को लिख लेते हैं और इसके के लिए कोड यहां पे लिख देते हैं, द मस्ट बी गुड, सॉरी ही मस्ट बी गुड। चलिए एक कोड ये हो गया, और ये वाला लाइन यहीं पे है, ही ना था जी, ठीक है। और इसका मतलब यहां पे है सेव बी गुड, सेव ग्रेस। चलिए अब इसको देखिए, तो इसको देखना है तो आपको क्या करना है, जो कॉमन है सभी में पहले आप वाला नियम से बना देते हैं, ठीक है। ZELOKAJI, ठीक है। तो आपको खोजना है कि ये ZELOKJI कहां कहां है। हमको भी लगता है लिखना ही पड़ जाएगा, बहुत कचरा लग रहा है देखने में। अच्छा इसी में कर दें, ZELOKJI। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन आपका यहां पे है और एक लाइन यहां पे है, 4 लाइन टोटल दिया हुआ है। मनी काट दें, और किस में है, सेकंड में भी मनी है, ठीक है। तो मनी का क्या कटा, एक और में मनी है क्या, नहीं है, तो मनी जहां भी है वहां से कोड निकाल लीजिए, KA का, यहां देखिएगा का यहां भी कट गया है। चलिए मनी तो कट गया, अब बच गया क्या मेरा, मस्ट सेव सम। यहां पे मस्ट है ना, तो मस्ट यहां भी है और मस्ट ऊपर में भी है, कहां में है, यहां पे, ये तो कट गया ना, इसको हटा दी, वहां लिख दिए हैं, ठीक है। तो मस्ट के लिए क्या कटा, LO, यहां भी LO, चलिए मस्ट कट गया। अब बच गया क्या, ही और बी, ही और बी बचा है, गुड भी कटेगा, बी गुड। अच्छा यहां देखिएगा, यहां बी गुड है, बी गुड यहां भी है, दोनों कटेगा, तो फिर दोनों अर्थ कैसे निकालिएगा, चलिए सेब कटेगा बाबू, यहां देखिएगा, यहां देखिए ना सेब है, यहां भी सेब है, ठीक है। तो यहां भी कुछ कटा होगा, कौन सा कट रहा बाबू, जेडी, तो ZE का हो जाएगा सेब। अब बच गया क्या, सम, और इधर क्या बचा, GI, तो GI का क्या हो जाएगा, तो सम भी काट दीजिए आप, यानी कि आप काटेंगे तो यानी इसका मतलब काम हो चुका। चलिए अब आ जाइए इधर, बी गुड, बी गुड यहां भी है बाबू, और बी गुड यहां भी है आपका, ठीक है। तो यहां से एक चीज होगा, सुनिए, बी गुड जैसी लेंगे, बी गुड जैसी लेंगे तो जो बचेगा ना वो क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। तो आप काट दीजिए जो दोनों में है, 100 तीनों में है, इसमें तो 100 नहीं है, इसमें 100 है, हाँ जी, तो 100 काट दीजिए बाबू, 100 काटिए। तो 100 के लिए तीनों में कौन है कॉमन, क्या बाबू, गुड और गुड, ठीक है। 100 का हो गया गुड,
तो गुड को काट दीजिए अब यहां पे देखिए तो ये कट गया, ये कट गया, ग्रेस और बी बचा है, तो बी इसमें भी है, तो इसमें और इस लाइन में देखिए तो कोई कॉमन है जो कि आपका बी का होगा, डब्ल्यू ई और डा, तो डा को काट दीजिए जिसका मतलब हो गया बी, तो बी कट गया, डा के लिए हो गया आपका बी। अब जो बच गया एक दूसरे का कोड है, ही के लिए क्या हो गया, एन आई, एन आई के लिए ही, इसको भी काट दीजिए, ऊपर वाला सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, ग्रेस बच गया, तो ग्रेस के लिए क्या आ जाएगा इसमें, अब ग्रेस के लिए आपका हो जाएगा वी। अब जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो ये आपको एक जानबूझ के हम भारी वाला ले चले थे, वापस वो वाला आएंगे ना जो शुरू चले, उसको आप लोग बनाइएगा। चलिए, मस्ट का कोड निम्नलिखित में से कौन सा है, मस्ट का क्या है, लो, ठीक है। जेडी किसका कोड होता है, जेडी कहां गया, यहां पे है, सेप का यहां पे है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन इधर उसको उस साइड करेंगे तो सब मिट जाएगा, बाकी ये सब आप नोट कर लिए हैं, हम कहें कि मिटाएंगे तो ये सब मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा, हाँ मिट जाएगा। आप ये वाला क्वेश्चन इधर लाएंगे ना तो जब तक वो सब मिट जाएगा उधर। यहां पे है ना, न्यू का कोड क्या है, अच्छा चलिए, अब न्यू नहीं ना है इसमें, तो सुनिएगा क्या करना है, जब न्यू इसमें बोला गया, न्यू का कोड, और न्यू इसमें कहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे, जो नया वाला कोड होगा ना वही आपका आंसर होगा, समझ में आया ये चीज। अरे वैसा कोड जो इसमें नहीं यूज हो रहा होगा वो आपका न्यू का कोड हो जाएगा, ठीक है। के आई 2 तो पहले से हो चुका है ना, सही बोल रहे जी, वो क्वेश्चन नीचे में है इसके, ठीक है। अगर आप लोग नोट किए होंगे तो ठीक है, क्या कि हम जैसे ही इसको करेंगे ये मिट जाएगा, और नीचे वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इसका नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा फिर आप, यहां पे है, चलिए जो लिखे होंगे, गुड का कोड क्या था, सो, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेस ऑफ मनी, ग्रेस के लिए आपको लास्ट में बचा था, मनी के लिए सबसे शुरू में ही आप लोग पकड़े थे, कौन सा होगा, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 24 और 25 था ना, हाँ जी। 23 का कितना, 100, और 24 का, 24 का 2 गलती है बाबू, का भी यू था, ये वाला था आंसर। चलिए ये तो हो गया ना, एक और हम दे रहे हैं जिसको आप लोग अभी यही तुरंत बनाइए, तो सब लोग वो बनाइएगा, उसके बाद हम 1 नंबर पे आएंगे। चलिए इसको बनाइए सभी लोग, 31 से 35 जो दे रहे हैं इसको कॉपी पे बिना लिखे नहीं कीजिएगा बाबू, नहीं बनेगा। नहीं तो अभी हम ही क्या किए, बिना लिखे कोशिश कर रहे थे तो हम ही कुछ गड़बड़ा रहे, लिख के काटिएगा ना तो साफ साफ पता चलेगा।
चलिए हो गया कि बनाए इसको अब? ये बताने के प्रोसेस मेरे लिए अच्छा है, क्या कि जो भी है सब एक लाइन में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 34, 35, दो क्वेश्चन इसके नीचे और है। हाँ जी, वही छाटते जाइए ना। तो दो को करेगा तो लास्ट में रुकिए, हम बताते हैं फिर। दो को करेगा, फंस गए होंगे ना, तो आंसर सोच समझ के दीजिए, वो दोनों में आपका जरूरत होगा। नहीं तो रुक जाइए, हम देते हैं आंसर। हो गया? आप लोग लिख लिए हैं ना कॉपी पे? हाँ तो अपना बनाइए ना, हम भी बनाते हैं, ठीक है, देखा जाएगा अपना अपना। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी, MOTAPAKA। तो यहाँ पे डिमांड, फिर मनी मेक ओनली पार्ट, डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमी, सप्लाई इकोनॉमी, सप्लाई। अच्छा, इकोनॉमी तीनों में नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, इसमें तो नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी है, मेक मनी मेक ओनली पार्ट। ऊपर वाले में मनी, एक मिनट, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी है, मनी तो ऊपर में है नहीं। थर्ड में मनी है, और अच्छा एक लाइन और है, हम ऊपर देखा ही नहीं, मेन ये लाइट ऊपर ही चमक रहा है, हम हम बार बार खोज रहे कि मिल क्यों नहीं रहा, यहीं पे था वो लिखा हुआ, ठीक है, बहुत चमक रहा है, तो वहाँ पे लाइट बंद करें तो फिर आप ये दिखेगा नहीं। रुकिए बाबू, करते हैं, रुकिए, हम ही को नहीं दिख रहा है वो। अब सही है। इकोनॉमी इज नॉट मनी, 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 और कहाँ है? यही दोगे ना? तो चलिए ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है? ला है। तो आप ऐसा करो बाबू, इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो, मनी को हम क्या किए? सर्किल किए हैं। यहाँ देखिए ना, दूसरा तरीका, आप लगता है कॉपी पे नहीं लिखना है, किताब पे ही बनाना, तो पेंसिल से ऐसे बनाना। मनी के लिए गोल किए हैं, तो यहाँ भी मनी कहाँ था? यहाँ भी आप क्या किए हैं? इलिप्स शेप में दिए हैं, तो इसमें क्या होगा? सॉरी, ला, और इसमें क्या हुआ? ला। इसका मतलब है कि दोनों सर्किल सेम है, तो इसका कोड ये हो गया। आगे चलते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी और इकोनॉमी इसमें भी है, इसको ऐसे काटे हैं, इसको भी काटे हैं, इसको भी काटे हैं, तो इसको इसी तरह से काटेंगे, तो कौन है तीनों में? का, ये। आप कोई दूसरा शेप यूज करेंगे, ठीक है? इज नॉट, इज नॉट में तो कहीं नहीं ना पकड़ा रहा है, नहीं है, ठीक है? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, एक मिनट,
एक मिनट, इसमें वो भी ना डिमांड एंड सप्लाई है, तो यहां सुनिए ना, सुनिए एक मिनट, डिमांड और सप्लाई दोनों में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिमांड और सप्लाई यहां भी कहीं दो गो होगा कोई, ये वाला ना, ये अब देखोगे इससे क्या हुआ, आपका एंड का पता चल गया, जो बच गया वो एंड का है। हम क्या किए, इसके लिए ट्रायंगल बना दिए, तो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का कोड होगा, समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट, यानी लिखना नहीं पड़ेगा आपको, कॉपी है तो जो भी है वहीं पे आप बना सकते हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेक ओनली पार्ट। अब यहां देखिएगा मेक यहां भी है, मेक यहां भी है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे करके काटते हैं, तो जहां पे भी होगा मेक के लिए वो कट जाएगा, हो गया, ठीक है। अब इसका हो गया, अब बच गया ओनली पार्ट, तो ओनली पार्ट का हो गया, और यहां पे क्या है, इज नॉट के लिए, चलिए अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, अब इतना ही से आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो दिए गए कोड भाषा में मनी के लिए क्या यूज किया गया है, मनी के लिए सर्किल है, तो सर्किल का क्या है, ला। नीचे दिए गए कोड भाषा में सप्लाई के लिए क्या यूज किया गया है, सप्लाई किधर है, सप्लाई और डिमांड एक साथ है, ये नहीं हटेगा, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड एक साथ है, तो आपका क्या होगा, एम ओ और टी ए, एम ओ और टी ए, यहां देखिएगा 5 में है, अलग अलग कैसे कर सकते हैं आपको पता है, ओहो हल्ला नहीं, रुके, हाँ बोलिए बाबू, रुके ना, पहले उनसे बात करने दी। डिमांड और सप्लाई बताइए ना, एमओ और टीए में से डिमांड के लिए क्या लिए आप हमको बताइए, डिमांड के लिए क्या यूज किए दोनों में से, हम एमओ करेंगे, क्या कीजिएगा आप बताइए ना, इस लोग से लड़िएगा कि हमसे लड़िएगा, या तो फिर हम आपसे लड़े, नहीं कह सकते ना, मेंशन नहीं है, तो या वाला वर्ड आपको यहां पे दिया है, या तो ये तो ऑप्शन लिखा है साफ साफ, तो आप इसको मारिएगा, वो सिंगल वाला तो आपको पता ही नहीं है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा आपका, आपका आंसर यही सही है। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम क्वेश्चन यहीं से पढ़ते हैं ताकि यहां से पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है, 33 में लिखा हुआ है, यदि दिए गए कोड भाषा में डिमांड ओनली मोड, लिखिएगा कॉपी पे, डिमांड ओनली मोड, हाँ जी, कहां से हैं आप, बगले वाला को बताइए ना, टाक का सप्लाई कैसे हो रहा, वही मान लेगा, बगले वाला नहीं मानेगा तो हम लोग कहां से मानेंगे, हटाएंगे बाबू, ये जो काटे हैं ना वो मिट जाएगा, ठीक है, तो फिर हम आंसर नहीं दे पाएंगे पक्का, हटा दे इसको ना। चलिए चलिए बताइए, सप्लाई के लिए क्या होगा, ये तो हो गया ना, यह आपको बताना इसका, डिमांड ओनली मोड। अब बताइए डिमांड का क्या था उसमें, आप बताइए, कोड एक एक करके बताइए, डिमांड का क्या लिखा हुआ था, टा था, अच्छा डिमांड का और सप्लाई का एक साथ था ना, ठीक है, तो क्या क्या था बाबू, डा था कि टा था, एम ओ और टी ए, यही ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए ओनली के लिए क्या था, एन ई, और मोड के लिए, मोड नहीं ना दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पे समझिएगा, इसका आंसर देना अब टफ हो गया, ये नया चीज आप लोग को सीखेगा, ओ हल्ला, ठीक है। मोड तो इसमें कहीं यूज ही नहीं हुआ था ना क्वेश्चन में, किसका, इसी के लिए ना बोल रहे थे कि हमको मत मिटवाइए, अब हम आपसे कैसे लड़ेंगे ये तो आप लोग लिखे होंगे तो अब आप ही लोग जानिएगा, इस जैसे अब आप जो बोल रही है उसको हम कैसे चेक कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। एक मिनट,
चलिए हम बता रहे हैं, डिमांड ओनली मोड। मोड के लिए कोई कोड है उसमें आप लोग में? नहीं, तो मोड के लिए जो नया कोड होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं MOTA, MO है इसमें, ठीक है, MO इसमें भी है, MO इसमें भी है, MO इसमें भी है, ठीक है, और एक में T है तो TA भी है, तो यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ओनली के लिए क्या था? NE, यानी ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, NE भी मिल गया। इसमें NE है? नहीं है, तो ये तो साफ कट गया। इसमें NE है? नहीं है, तो कट गया। कम से कम NE तो होना चाहिए ना आंसर में। चलिए अब बच गया ये तीनों। क्या बोल रहे हैं बाबू? अच्छा, उसमें दो है, पहले क्यों नहीं बताई थी? ओनली के लिए क्या है? NIKI, ठीक है। हाँ, तो इसी के लिए तो ले रहे हैं ना कि दोनों उसमें है। जिसको मेंशन नहीं कर पाया तो दोनों में से कौन सा आंसर, तो हमको दोनों लेना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप इसी से दोगे, नया वाला। इसमें कौन एक ऐसा कोड है जो पहले यूज नहीं हुआ है? एक साई कहीं यूज हुआ था? चलिए हम तो आंसर बता दिए कि ये होगा, लेकिन चेक करते हैं। एनी उसमें यूज हो रहा है ना आप लोग? उसमें MO भी हो रहा है, ZI भी हो रहा है। तो जब ZI हो रहा है तो किसी ना किसी का तो कोड हुआ होगा ये, जिसका यहाँ पे डिमांड नहीं है फिर भी दे दिया, ये तो नहीं ना होगा आंसर। तो पता चला कि मोड के लिए अब क्या बचा आपका, यही जिसमें एक नया कोड है, बाकी तो सब कोड यूज हो रहा है, तो वो तो उसका होगा ही नहीं आंसर। तो इसको बाबू अपने दिमाग से ऐसे ही पकड़ के करना है। ठीक है, 33 का हो गया। 34 नंबर बनाई तो? हाँ जी, 33 का आंसर वही है, पहला ही है। चलिए 34 नंबर बनाइए। चलिए, आपका पगला काम नहीं किया, पगला काम नहीं किया, इनका गलत हो गया पगला। हमको बताइए ऑप्शन। 34 बता रहा है सब। तो एक नंबर तो बेचारा कब से पगला पगला चिल्ला रहा है, उसको तो बोल ही दिया कि गलत है। एक नंबर आंसर गलत है। हाँ जी, कब से तो बोल रहे एक गलत है, गलत है। अभी भी बचा आपके पास 3 ऑप्शन। वर्क एंड मनी। चलिए छोड़िए, अब हम ही को देना पड़ेगा। चलिए बताइए, वर्क के लिए क्या यूज हुआ है बाबू, ये बताइएगा। वर्क के लिए कॉपी देखकर बताइए। वर्क है ही नहीं ना, तो मेरे लिए और आसान हो गया अभी इसको बताना। ठीक है, वर्क के लिए बिल्कुल नया वर्ड होना चाहिए इस ऑप्शन में। ठीक है, अगर नन ऑफ दिस दिया रहेगा तो नन ऑफ दिस नहीं मारना है आपको, कोई ना कोई एक आंसर इसका होगा। चलिए एंड के लिए क्या था? कंफर्म इसका है का। चलिए मनी के लिए अब आपको क्या करना है, PA और LA एकदम कंफर्म आपका ऑप्शन में दिखना चाहिए। तो देखिए, तो PALA, PALA, PALA इसमें है, ये खत्म, इसमें है PALA। ठीक है, अब बात कीजिए वर्क के लिए। वर्क के लिए एक नया कोड जो कि बिल्कुल यूज ना हुआ हो, कौन है इसमें वो कोड? और ऑप्शन यही था इसका सही। समझ में आया कैसे दे रहे हैं इसका आंसर? बाकी तो आपको आंसर देने आ ही रहा है, तो जो ये वाला है उसमें आप फंसते, तो ये वाला हो गया आपका। यानी कि कोई भी नया वर्ड यूज होगा तो उसका नया कोड होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे दी गई कोड भाषा में मैक्स के लिए क्या कोड यूज हुआ है? ZI। क्लियर है, हटा दें?
चलिए फटाफट इसको आप लोग खत्म कीजिए बना के, जितना जल्दी खत्म कीजिए तो, क्या है कि इससे ज्यादा भारी वो था, ये तो बहुत हल्का है। नहीं, जो सामने है वही उसका अर्थ है, समझ में आया? 4 के लिए वेयर, 6 के लिए आर, 1 के लिए यू। कि काटने वाला है जी। 4 6 1, वेयर आर यू। 1 6 9, 6 दोनों में कॉमन है। नहीं जी, काटने वाला ये, काठी के बनेगा, ये सिंपल वाला नहीं है, काटने वाला बना, काट के बनाइए। जैसे अभी बनाए ना कॉमन, बिल्कुल सामने वाला है। अच्छा, पहला का आंसर क्या दिए आप लोग? चलिए 6 या 5? 5 में इनमें से कोई नहीं, यही आंसर, यही दिया है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन गलत है। निश्चित कूट भाषा में 4 6 1 का मतलब इतना है। नॉट यहां लिखा हुआ है ना, 1 2 3, 1 2 3 आपका यहां पे है। 5 तो 5 तो आपका एग्जैक्ट दिया नहीं कहीं, तो इसमें से कोई नहीं, ये तो फंसा दिया 6 या 5 में, तो 6 तो नहीं ना है। चलिए आगे। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। गुड के लिए बताइए बाबू। 1 2 3 है ना, 1 2, ये इसका है, सॉरी, यहां पे है ना गुड, तो यहां पे क्या है 9, तो गुड के लिए 9 9 है, इसमें नहीं है, तो जो सामने लिखा हुआ वही आपका कोड है। यहां समझिएगा, 4 के लिए कोड वेयर, 6 के लिए आर, और 1 के लिए यू। नहीं नहीं, काटने वाला नहीं है, ये सिंपल है, जो जहां है वहीं पे है। वही तो डॉट हमको भी शुरू में हुआ था ना, फिर हम आंसर से मेंशन किया कि मेरा जो आंसर है वो आ नहीं रहा है, इसका मतलब कि जो है वही वाला आंसर दे रहा है, तो हम ऑप्शन देख करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लिए कि वही वाला है। ठीक है, 2 का बताइए आंसर। 2 का आंसर क्या होगा बाबू? तो एक मिनट, गुड का क्या आ रहा है? 9 ना, इसमें है 9 कहीं, तो इसका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर यही दिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए यहां पे 3 का 3 सही है, यानी वही ना बाबू, जो जहां पे है वही उसका आंसर था। ठीक है, चौथा का निम्नलिखित में से कौन सा आर यू देयर? आर यू देयर का कितना है? अच्छा, तो नहीं है तो उसके लिए कोड नया होना चाहिए। नया कोड देखिए कोई। यही है इसका। अरे देयर का नहीं लिया है तो एक बार नया कोड होना चाहिए। ठीक है, हो गया। 618 नहीं होगा, क्योंकि एक मिनट 8 यहां यूज हो चुका है ना, और 8 के लिए क्या कोड यूज हुआ है? क्या है? फ्लावर, फ्लावर है ना, है फॉलोवर है, फॉलोवर फ्लावर है, सॉरी
ठीक है, एट के लिए फ्लावर यूज हो चुका है तो एट तो आपका होगा नहीं यहाँ पे। नया वर्ड के लिए नया चीज होना चाहिए, बस हटा दे इसको। एक और बस ट्राई कीजिए, भारी वाला दे कि हल्का ही वाला अभी बनाइएगा। तो भारी जहां पे चल रहे तो वहीं के उसके आगे वाला और भारी है, ठीक है। तो हल्का वाला दोनों बनाइए ना, हटाइए ना इसको, 1 मिनट में बना के खत्म कीजिए, वहां पे चलते फिर। चलिए इसको बनाइए, तो एक साथ लिखा हुआ है, छोटा सा है, बना लीजिए इसको। तो बना के खत्म कीजिए ना, 1 से 2 मिनट में खत्म कीजिए इसको। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना कहा जाता है, इतना को इतना और इतना को इतना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा है इसमें, यही ना। इसके के लिए क्या है आगे, 1 और भी कहीं यूज हुआ है। क्या होगा, एट के लिए हाउ, 2 के लिए 8। हाँ बताइए आंसर। आंसर तो इसी में से एक खोजना है, इनमें से कोई नहीं वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर तो इसी में से देना है। हाँ जी, 1 या 7, तो फिर 3 क्यों नहीं? आपका आंसर यही दिया है, अब तो हमको भी देखना पड़ेगा, रुकिए। एट के लिए हाउ, 2 के लिए 8, 9 के लिए थाउ, ठीक है। 9 के लिए थाउ, 5 के लिए 8, 5 के लिए 8, ठीक है। 8 के लिए गुड, नहीं बाबू फिक्स नहीं है। 8 के लिए यहां हाउ भी आ रहा था और गुड भी आ रहा है, ठीक है। 1 के लिए थाउट है, थाउ है। 5 के लिए देखिएगा बाबू, फिर से 5 के लिए आया है 8, ठीक है, और 5 के लिए 8 हो गया, ठीक है। आगे 8 के लिए हाउ गुड, तो इसमें क्या दिया, गुड दिया है, चलिए हो गया। 7 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 7 के लिए दिया है THOU। देखिएगा बाबू यहाँ पे 7 के लिए, 1 के लिए भी थाउ आया है, 7 के लिए भी आया है, ठीक है। और किसके के लिए बाबू, हाँ जी इसके के लिए है ना 7 और 9, ये भी तो है, 1 भी है। यहां देखिए ना 8, तो 8 के लिए तो हाउ दिए हैं। हाँ हाँ रुकिए, 8 के लिए, और यहां देखिएगा ये तो इसका है ना, 8 के लिए यहां देखिए गुड है, यानी एक ही लेटर के लिए 2 2 है, 3 3 है। तो आपको उसी तरह से देखना था इसमें कि दे के लिए क्या है। अब 3 तो हमको भी दुखी नहीं, देखना दीजिए, 3 में हम भी फंसे हुए, 3 आखिर दिख कहाँ रहा है। हो सकता है जी, कहीं तो मिस प्रिंटिंग इसमें हम लिखे नहीं है, हटाइए इसको रहने दीजिए। तो
अच्छा कोई छोड़िए ना, 12 का आंसर दीजिए ना, पता चल जाएगा। 12 के लिए क्या है, थौ के लिए क्या होगा? यही सही है। रहने दीजिए, ये कंट्राडिक्ट हो रहा है जी, हटा दीजिए इस क्वेश्चन को, हटाइए, कंट्राडिक्ट है। कुछ नहीं, सब सही है, हटाइए, सब सही है। बेकार का इस पे कंट्राडिक्ट हो रहा है, सब सही है, रहने दीजिए। चलिए एक और बस बना लेते हैं, लास्ट। 41 से 46 इसको कीजिए, बड़ा करें इसको। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, तो इसके बाद दूसरा लेसन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 41 से लेके आगे तक जो है, एक मिनट कितना है, रेडी का कोड क्या होगा? बनाई थी आप, कैसी बाड़ी है, गलती है आपका। आप जल्दीबाजी में एक नंबर चल जाएगा, ऐसी कॉपी पे लिख के बनाइए, हवा में रहिएगा तो हवा में चल जाएगा आंसर। आप हवा में बनाइए तो हवा में चला गया। कॉपी पे लिखिए, बनाइए बाबू, इसको हल्के में मत लीजिए। अब बताएं, हम जब टीचर होके गड़बड़ा जा रहे हैं बिना लिखे, तो फिर तो आप लोग हल्के में मत लीजिए इसको, ठीक है? ऊपर तो अच्छा चमक रहा था क्या ऊपर में? ये जब भी बनता है तो लिख कर ही बनता है, तो बेटर है, एकदम साफ साफ पता चलता है किसका कोड क्या आ रहा है। हाँ काटने वाला ही है, जहां डिजिट वाला रहेगा ना 1 2 3 4, वहां आपका सामने सामने ले सकते हैं, बाकी ये सब जगह काटने वाला है। एक दो तीन चार, 4 लाइन है जी, इससे टफ अब कोई माने कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। हो गया? आप लोग कॉपी पे लिख लिए ना आमने सामने? तो हम भी जब तक बनाते हैं इसको, फिर तो हमें भी टाइम लग जाएगा फिर। weapons hidden into in town, तो weapons एंड weapons दोनों लाइन में है, इसके के लिए कोड आपको दोनों जगह सेम होगा, व्हाइट ब्लैक येलो ग्रे इंडो रेड। अच्छा रेड यहां भी था ना, तो ये रेड कट गया, तो रेड यानी weapons के लिए क्या होगा, रेड हो जाएगा। रेड, ठीक है? अब देखिएगा हिडन, हिडन कटेगा, और हिडन यहां भी है, यहां 3rd लाइन में, ठीक है? तो क्या कटा इसमें, वाइट, हिडन के लिए ना, वाइट, ठीक है? इन टाउन, टाउन कहीं यूज है और का है, हाँ यहां पे है टाउन,
इसको काटिए, टाउन को काटिए, दोनों जगह कट जाएगा। अब ब्लैक येलो, तो क्या है, यहाँ है ब्लैक, तो ब्लैक कट गया, यानी किसका कटा, ब्लैक, टाउन के लिए। अब बच गया इन, इन के लिए क्या हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए। पहला लाइन बिल्कुल खत्म हो गया। रेडी फॉर अटैक, रेडी फॉर अटैक, फॉर यहां है बाबू, देखिएगा फॉर यहां है, तो यहां और यहां फॉर कटेगा, तो इसके लिए क्या कट जाएगा, ग्रे और ग्रे, फॉर के लिए ग्रे, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट के नाम को भी देखना है। रेडी और अटैक बचा इसमें, अटैक यहां भी है तो कट गया, अटैक और अटैक, और यहां पे क्या कटेगा, इसमें और इसमें, इंडिगो इंडिगो। अब बच गया क्या आपका, रेडी, ग्रीन हो गया, तो रेडी को भी काट देते हैं, और इधर ग्रीन भी कट गया, एक मिनट रुकना, और इधर भी ग्रीन का कहीं था, रेडी के लिए तो सब कट गया ना। चलिए ऑन, यहां देखिएगा ऑन, ऑन और ऑन यहां भी है, अब जो बच गया सेफ्टी का सिल्वर, तो इसको भी काटिए। अब बच गया अंडर, अंडर का क्या हो जाएगा, ब्लू, चलिए। अरे भाई, तो आपको ये जो क्वेश्चन है हम बैंक वाला बनवाए हैं ना, ये बैंक का है, आरबीआई बैंक का, तो उसका रीजनिंग बहुत टफ होता है बैंक वाले का, तो आपको जो पूछेगा डिजिट में पूछेगा, इतना हार्ड बनाने के बाद वो बहुत हल्का लगेगा आपको। अब बन जाएगा, छोड़ देंगे, इसके बाद हम इसे भी नहीं कर रहे हैं, दूसरा लेसन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका आंसर दे लेते हैं। अब रेडी के लिए क्या था, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 41। हाँ जी, रेडी के लिए क्या क्या, ग्रीन सही है। फिर उसके बाद सिल्वर के लिए सेफ्टी, ठीक है। इसके बाद इसमें जो आंसर पूछा है वो है ब्लैक पिंक येलो, आप लोग बताइए तो इसका ब्लैक पिंक येलो के लिए कौन सा कोड होगा, हम हटाएंगे तो फिर सब मिट जाएगा आप लोग। हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, लिख लिए ना आप लोग कॉपी पे, ठीक है। क्यों हम पूछ रहे हैं, क्या कि वो नया चीज है, तो फिर उसका भी पता चल जाएगा आप लोग सही दे पा रहे हो कि नहीं इसका आंसर। अब चलिए, अब इसका आंसर दे के दिखाइए, तो जो नया होगा उसके लिए नया कोड होगा बस। ब्लैक पिंक येलो, पिंक पहले यूज हुआ था नहीं ना, तो पिंक के लिए नया कोड होगा, जहां नया कोड होगा वो आपका आंसर होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बताइए, कौन सा ऑप्शन, इसका आंसर 5 है। हाँ जी, क्लियर है। आगे 44, हाँ जी बोलिए। हाँ बाबू, इन के लिए येलो था, ठीक है। तो एक मिनट हम यहीं पे कर देते, आप हमको बस बताइएगा येलो के लिए क्या है, इन, पिंक के लिए तो नहीं है कुछ, ब्लैक के लिए टाउन, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक मिनट, टाउन के लिए तो ये था,
टॉन हो गया, इन हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका आंसर कौन सा इसमें, आपके अनुसार से कौन सा आंसर होना चाहिए। अरे इन और टॉन तो मिल गया ना, तो बचा क्या, नया वर्ड, तो रिस्क होगा। 44 का क्या होगा, 45 का, ऑल हिडन वेपन्स। अच्छा, ऑल इसमें शायद नहीं था, हिडन और वेपन्स है, ठीक है। तो आपके लिए नया वाला वर्ड कहां है, ऑरेंज, यही आपका चला जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट बच गया, ऑन का कोड क्या होगा, वायलेट, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं, अरे बाकी को 2 को मैच करना ना चाहिए जी, वो भी तो देखना है। 2 को मैच करे और तीसरा नया होना चाहिए, तो बाकी का 2 कहां मैच कर रहा है उसमें, बोलिए। अब हम ही को यहां पे उतरना पड़ेगा। चलिए, ऑल वर्ड इसमें पहले था, नहीं था, ये न्यू है। हिडन के लिए बताइए क्या था, व्हाइट था, और वेपन्स के लिए रेड। तो अब बताइए, वेपन व्हाइट और रेड हर ऑप्शन में होना चाहिए, तो पहले वो ऑप्शन छांट लेते हैं जिसमें व्हाइट और रेड होगा। व्हाइट और रेड है, बिल्कुल सही है, आंसर सही हो सकता है। व्हाइट रेड है इसमें, तो ये तो कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। व्हाइट रेड है, लेकिन वायलेट किसके के लिए है, वायलेट यूज कर चुका है, तो ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं व्हाइट रेड, यहां भी है, इंडिगो पहले के लिए यूज हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा। व्हाइट रेड इसमें है ही नहीं, तो आपका बचा आंसर यही तो है। चलिए आते हैं इसके आगे का एक टॉपिक पे। अभी कोडिंग डिकोडिंग 2 और टॉपिक बचा हुआ है इसमें, जो आपको पूछता है, ठीक है। ये वाला तो आपको बताने की जरूरत नहीं ना है, ये तो सिंपल है ना। चेयर को इतना लिखा जाता है, तो हाइट को क्या लिखा जाएगा, सी के लिए ये, एच के लिए ये, ए के लिए ये, आई के लिए ये, और आर के लिए ये। बच्चा वाला हो जाना चाहिए, बुतरू है, ठीक है। टाइप 6 को थोड़ा देर के बाद पढ़ाएंगे, पहले इसके पहले एक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। टाइप 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए यहां पे देखिए, तो क्या बोले, अरे तो हम तो बता तो रहे हैं कि हम आपको ये थोड़ी बता रहे कि आप पूछ रहे हैं वो हम बता रहे हैं, हम वो चीज कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपको पूछेगा। बताने के लिए तो खोले हैं, तो ये सही वाला बता दीजिए। तो इसको पढ़ने के लिए बाबू थोड़ा सा पहले इसको हम हटाएंगे, समझ में आ रहा है। इसको हम हटाते हैं, साइड करते हैं ना, तो साइड में एक अलग से कोड हम लेते हैं जिसको इजीली आपको समझा सके। फिलहाल अभी इस पे नहीं समझ में आएगा, तो यहां समझिएगा। हम क्या लिख रहे हैं यहां पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए बाबू, एक कोड लिखे हैं, यहां समझिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये वाला करना क्या है, अल्फाबेट का पोजीशन के अनुसार से आपको लेटर आना चाहिए, ठीक है। कैसे, जो भी लेटर पे उंगली रखेंगे
उस लेटर से हम पोजीशन काउंट करेंगे। जैसे इस पे ए बी, देखिएगा बी के जगह पे पी आया है, अपने से वो जगह पे अपने से आ जाना चाहिए वही लेटर, तो हम कहेंगे इसको एक पेयर। ठीक है, ए बी नहीं आया, सी डी, डी अपने पे आ गया है। समझ में आया कैसे काउंट किए? ए से चालू किए और जैसे गिनेंगे वहां पे वही लेटर वही पोजीशन होगा, तो उसको कहेंगे पेयर वन। इसका पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। और आपको क्या करना है, दोनों डायरेक्शन में खोजना है। फिलहाल ए से है तो इधर नहीं ना लेटर है, अगर अब ए यहां होता तो हम इधर भी काउंट करते, इधर भी करते, हो सकता है इधर भी मिल जाए, हो सकता है इधर भी मिले। जब भी होंगे तो आगे बढ़ेंगे, पीछे कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ए से डी एक मिला, अभी रुकेंगे नहीं, अभी और भी आगे है, ए बी सी डी ई एफ, अच्छा डी ई एफ एक और मिला, दो को हो गया, अभी भी रुकेंगे नहीं, ई एफ जी नहीं मिला, अब रुकिए, अब ए का कहानी खत्म, अब पी का चालू कीजिए। पी एल मैंने पी क्यू नहीं है ना, पी क्यू आर एस टी यू नहीं आया, ई एफ जी नहीं आया, ई एफ जी एच आई आ गया, यानी एक और पेयर मिल गया। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, एक एग्जाम्पल लेके समझाने का कोशिश कर रहे हैं, काहे कि ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो 3 हो गया, तो अभी ई से रुकेंगे नहीं, यहां हो गया, इस साइड भी हो गया। अब डी से ए बी सी डी, जब भी बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो बोलिए सर ए और डी मिला था ना, ठीक है, ये तो ए से मिला है, डी से भी, ए बी सी डी, ई एफ जी नहीं मिला, एक मिला, ई ई एफ, अच्छा एक और मिल गया, यहां पे भी दिख रहा है। तो ये सब पेयर बना के आपको काउंट करना है। उसके बाद नहीं है, एम से एम एन ओ पी एक यहां भी है, तो ये जानबूझ के हम सेट किए ताकि आप लोग को दिखा सके। ठीक है, इतना आपको मिलेगा नहीं, बहुत खोजने पे मिलता है। ठीक है, एक ने एफ ई एफ जी एच आई जे के, एफ नहीं मिलेगा, आई जे के एल एम एन ओ अब नहीं है, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 पेयर है इसमें, दोनों डायरेक्शन में। हाँ जी, इसमें बाबू लिखा हुआ है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, ये हमेशा लिखा रहेगा। नहीं भी लिखा हुआ है ना तो आपको मेंशन अपने से कर लेना है कि भाई यही चीज होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसको, इसमें क्या है, स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग को आप लोग कॉपी पे लिखो, बिना लिखे नहीं होगा, कॉपी पे लिखो और ये काउंटिंग करके देखो कितना जाता है पेयर। और जितना आप हल्के में लीजिएगा ना, नहीं है ये हल्का, देखने में लगता है लेकिन टाइम बर्बाद कर देता है ये बहुत। बन गया जी, कितना आंसर आया? ऑप्शन नंबर, अब जितना जल्दी ABCD आप लोग पढ़ लीजिए। कितना आपका बाबू? आपका गलत है, कुछ ज्यादा ही आ गया। ऑप्शन नंबर 4, तो और मेहनत की जरूरत आपको। चलिए, पहले ही बोले तो बाबू खोजना है, अब हड़बड़ा के खोजिएगा तो नहीं मिलेगा आपको। चलिए हम भी देखते हैं।
LMNOPQRST, एक तो यहीं पे मिल गया RST UVWXYZA। देखिए क्या किए हैं, जेड पे खत्म हुआ तो हम ए चालू कर दिए हैं। अगर यहां पे ए होता तो हम एक काउंट करते, ऐसा नहीं बोलते सर वो नहीं ना आया, खत्म हो जाएगा तो पीछे से घूम जाएंगे वापस। चलिए ये हो गया। एस से तो नहीं मिला, टी से LMNOPQRST, TU नहीं है, TUVWXYZ नहीं है। आर से RST नहीं है, RSTUVWX नहीं है, EFGH नहीं है, EFGHIJ नहीं है, ABCD नहीं है, इधर ABCDE नहीं है। यहां तक तो खत्म। MNOPQR इधर तो नहीं है, MNOP इससे भी नहीं है, IJKLMNO नहीं है, IJK नहीं है, MN N से देखिएगा, NOPQRST आ गया, तो एक तो हो गया ना, दो। चलिए इधर तो नहीं है। अब जी से ABCDEFG HIJKLMNO नहीं है, तो आपका क्या हुआ? अब हड़बड़ा के कीजिएगा, नहीं पकड़ाएगा आपका, एक नंबर चला जाएगा। हटा दे इसको ना। चलिए अब इसका बताइए तो। ऑप्शन नंबर तो बाबू ऑप्शन नंबर 3 सबका आया है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 3। चलिए ये तो बहुत अच्छा, सब लोग बनाए इसको। किसको नहीं आया? किसको नहीं आएगा एग्जाम में आपके ये वाला? आगे बढ़िए आप दोनों। कोई बात नहीं बाबू, इसमें समझने का कोशिश कीजिएगा। नहीं तो बाबू आप उनको एक बार देखिए ना, कॉपी पे बताइए तो। आप बगल में बताइए उनको कॉपी पे। क्या बाबू फिर से बोलिए। ओ हल्ला, अरे जहां भी है ना, जैसे यही है आपका ABCD, आपको जाना है। अगर यहां से ABC के जगह पे सही में C आ गया तो उसको एक काउंट करेंगे, और ये प्रत्येक लेटर से होगा, प्रत्येक लेटर से आगे और पीछे डायरेक्शन में बढ़ेंगे, आगे पीछे में। कहीं भी मिल गया तो एक काउंट करना है आपको। इसमें एक बार फिर से ट्राई कीजिए, नहीं तो इसमें हम दोबारा बताते हैं। गवर्नमेंट में है, क्या हुआ? गवर्नमेंट में मिल गया आपका? सॉरी, 3 नंबर का आंसर बता रही, इसका बता रही है ना? ऊपर वाले का तो ये आंसर होगा। आया है? ठीक है, 3 का भी 2 ही होगा ना। 4 को ऑप्शने है, हम खुलासा कर देंगे तो सबका आंसर आ जाएगा। बाकी लोग को बनाने दीजिए, थोड़ा सा बस वेट कीजिए। आप कैसे 2 आ गया? आप 2 से 3 हो गया। अभी ये 2 पे पहुंची है, अभी 3 पे ये भी पहुंच जाएंगे थोड़ा देर में। गलत है आपका।
गलत है, खोजिए, और भी है। जब वो 3 बोल रही है लड़की तो आपको नहीं समझ में आया? उसको मिल गया तब ना, पीछे वाले को भी मिल गया 3। आंसर कौन सा है इसमें? ये। आप दोनों गलत है, फिर तब गलत है, हम खोज देंगे तब। गलत है। चलिए बाबू बताइए इसका गवर्नमेंट का बताइए। ऑप्शन नंबर, हाँ जी, अभी भी बता दे, क्लास में कोई भी इसका आंसर सही नहीं दिया। अब आपको हम क्या हिंट करें? आप हड़बड़ा के कीजिएगा तो गलती होगा। बाकी लोग जी, ऑप्शन कौन सा? इसका आंसर यही है। तो ये बताइए कितना देर के बाद आंसर दिए आप लोग? गलती दिए, फिर सुधारे, फिर गलती है, तब जाके आप पहुंचे 3 से अधिक। इसका आंसर 4 होगा, लेकिन 4 नहीं ना है, तो 3 से अधिक वाला ऑप्शन जाएगा। तो इसका आंसर यही था, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। अब बताइए किसको दिक्कत हुआ इसमें? आपको नहीं समझ में आया अभी भी? चलिए आपके लिए यहां पे देखिएगा, क्या बोल रहे हैं? इसको लिख करके हम बताएं। GOVERNMENT यही ना है? अब यहां से बाबू ABCD आपको चालू करना है। सबसे पहले कौन लेटर है? G। तो G से आगे क्या होता है? अच्छा, H मिला क्या? आगे I मिला क्या? तो ABCDFGHIJKLM। देखिए तो M के जगह पे M मिला है ना, तो इसको कहेंगे एक पेयर। एक पेयर मिल गया, अपने जगह पे एक मिल गया। अभी भी रुकेंगे नहीं, MNOP आगे नहीं मिला, ठीक है। अब O से OPQR, R के बाद अभी भी रुकना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। RSTUVW नहीं मिला। अब इधर भी, तो इधर होगा नहीं होगा, छोटा सा डिजिट ऐसे दिखने से लग रहा, तो क्या काउंट करें इसको? BUVWXYZABC नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। इधर भी है, नहीं है। EFGH नहीं है, EFGHIJK अभी भी नहीं है। फिर आप चालू करेंगे R से, RSTUV नहीं है, RSTUVW इससे भी नहीं है। MNNO, N के बाद O आता है ना, NOPQR नहीं है, NOPQRS नहीं है। M के बाद N आता है, तो यहां से एक हो गया, MN, और इसके बाद नहीं है, ठीक है। आगे MNOP नहीं है,
एफ जी नहीं है, EFGHIJKL नहीं है, MN, N के बाद उधर नहीं है, O MNOPQR है। यही एक और था जो आप लोग को नहीं दिख रहा था। टोटल कितना हो गया? 4। अब नहीं खोजिएगा तो आपको तो लगेगा वो वाला भी ऑप्शन है उसमें। अब टिक मारिएगा, 1 नंबर चला जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दें। 2 और बनाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे इसको हम। चलिए, नेबर, नेबर के लिए क्या होगा बताइए? इसमें क्या कह रहा है? 2 अक्षरों के बीच उतना ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में दोनों तरफ से उनके बीच होते हैं। उनमें कौन सा अक्षर पहले आता है? देखिएगा, अभी 4 पेयर मिला था ना, तो 4 पेयर में अल्फाबेट के पोजीशन के अनुसार से कौन लेटर पहले आया था वही आपका आंसर होगा। जैसे इसमें मिल जाएगा, किसमें? इसमें ना। चलिए, इसमें कौन कौन पेयर में बना है? जी, जी का किसके साथ बना है? एम के साथ। फिर ओ का किसके साथ बना है? आर के साथ, ठीक है। और एन, एम के साथ, आर, एन के साथ, यही ना। अब इसमें ऐसा कौन सा लेटर है अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है? जी होता है, तो आपका आंसर जी होगा। यही उसमें बोल रहा है। अगर आप पेयर मिल गया तो उसमें जो लेटर सबसे पहले आता वही आपका आंसर है। वो आंसर कौन सा है ऑप्शन में? तो वही तो आपसे पूछ रहा था उसमें। इसका बताइए, अब खोजिए। और भी कुछ आप लोग का बच रहा है कि सर ये वाला जब पूछ रहा है। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग तो अभी हम खत्म कर देंगे। हाँ जी, रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। कल लास्ट क्लास हो जाएगा, इसलिए आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, रैंकिंग, सीटिंग, ब्लड रिलेशन, कल कोशिश करते हैं इसको करने का। चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ई सही है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए, आप लोगों ने चैलेंजिंग दे रहे हैं क्वेश्चन, सब लोग सीखे ना। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है बताने में। तो चलिए, तो आप लोग इसका बता के दिखा दीजिए बाबू सभी लोग। अंडरग्राउंड, एक मिनट रुकिए तो। और कोई? ठीक है, अंडरग्राउंड का ही है। इसका आप लोग सही सही आंसर दे दीजिए। एक बार में देना है आंसर, 2 बार नहीं कि सर ये नहीं वो नहीं वो नहीं। एक बार देना है सभी को, चैलेंजिंग देख कर। क्या बोल रहे हैं? नहीं सुनाई दिया। किसका? इसका तो आंसर ये वाला था। इसका बनाइए अब 5, जल्दी से बनाइए इसमें।
आपका आंसर लॉक हो गया, अब दोबारा चेंज नहीं होगा। बाकी लोग जी, ऑप्शन बताइए बाबू हमको। आपका एक ऑप्शन नंबर 1 था, आपका ऑप्शन नंबर 3 है, बाकी लोग अभी भी नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, 3 आ ही गया था, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब एगो ये वाला बचा हुआ है। हाँ जी, जिसका ऑप्शन नंबर 3 सही है वो सही है। 5 होगा, आप खोज नहीं पाई, आप हड़बड़ा के चल गई। 5 इसका आंसर सही था। नहीं मिलता है, सही बात है, इसी के लिए तो चैलेंजिंग दिए थे। ज्यादा तेजी से भागिएगा तो मिलवो नहीं करेगा वो। आपका बना ये वाला। हाँ, तो कहीं ना कहीं मिस कर रही है ना। अरे बोले तो हमको भी आ जाएगा, तो जैसे आप है वैसे हम भी बनाएंगे, हो सकता है हम भी मिस कर जाए। हड़बड़ा के खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। हो गया जी, चलिए हम खोजते हैं, आप लोग हेल्प कर दीजिए, फटाफट बता दीजिए। चलिए बताइए बाबू, जिसको 5 मिल गया वो बताएंगे कहां से कहां वाला। आप बताइए ना, सीधे हम लाइन खींच देते हैं। एन से ये एक हो गया, और डी से ई, डी से जी, ई से जी, यही ना। आर एम एन ओ नहीं, एल एम एन पी क्यू, ओ पी क्यू आर, इधर से इधर गया है, ये सब इधर आया था। चलिए और भी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग का मेन लेसन। नहीं हुआ जी, महाराज हम तो मिटा भी दिए। अब बगल में बताइए जी, किसको 4 हो रहा है, एक और उसको दे दीजिए, हो जाएगा। बगले वाला तो बता रहा था अभी, ए फिर से लिखना पड़ जाएगा। एन से कहा था, एक मिनट रुकिए। एन से यू, डी से ई, डी से जी, यही ना आ गया। सॉरी, ई से जी था ना, तब हटाइए, नहीं हम भी नहीं गिनेंगे, हमको कोई शौक नहीं फिर से गिनवाना, पागल माथा खपाना इसमें। चलिए एक लेसन और इसका बच गया, छोटा सा पॉपुलर क्वेश्चन है, जैसे ही देखिएगा बोले हाँ सर ये तो बहुत आता है, हर एग्जाम में आता है, उसको बस 5-6 बना लेते हैं। यही है वो क्वेश्चन। 5 कम से कम बना लो बाबू, फिर उसके बाद ये लेसन दोबारा मिलेगा नहीं आपको बनाने के लिए। चलिए यहां पे देखिएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक को ऐसा लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत आता है, ठीक है। तो 5-6 बना लेते हैं, उसके बाद
फिर कल के बाद मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो कल, हाँ, तो कल हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन सीटिंग अरेंजमेंट देख लेंगे। टाइम मिलेगा तो एक क्लास बढ़ाइएगा तो रैंकिंग टेस्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको कीजिए ना। हाँ जी, इसको करने का तरीका क्या है, सामने सामने लिख दीजिए और या तो फिर ऊपर में अल्फाबेट पोजीशन लिख दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका सामने सामने वाला ही होता है, शॉर्टकट तरीका धोखा हो जाता है, ठीक है। तो जो है उसके सामने में लिख देंगे। BQPL, BQPL, BSJB, BSJB। चलिए कैसे कैसे देख रहे हैं, A से B ऐसे ही बढ़ रहा है, कोई बढ़ाए क्या, ऐसे ही बढ़ रहा है क्या, वो ऐसे नहीं होगा। इसको 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 यही ना था, SB। चलिए ठीक है। हाँ जी, यहां से यहां क्या है, +1 और ये -1, +1 -1 +1, यह है ना LMNPQRST। यानी से यहाँ से -1 है, यहाँ से प्लस है और फिर ये माइनस है, ठीक है। तो एंड सो ऑन आप यहाँ पे कर दो। B से +1, तो B से आगे क्या होगा, C। R से पीछे जाएंगे तो R से पीछे क्या, T, Q, और A से पीछे जाएंगे तो Z ना, अभी आगे जाएंगे तो यहां से हो जाएगा B। I से पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा H, N से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा O, CQBHO, CQBHO। क्लियर है। चलिए तो फटाफट एक दो को बना के हटाइए। मदर के लिए बताइए, क्रॉस कर रहा है तो फिर तो यहाँ पे नहीं कर रहा है। जैसे हो रहा बिल्कुल वैसे ही आपको आंसर भी देना है। तो देखिए, तो इसको यहां देखिएगा, ओ से कहा यहां आए हैं, ठीक है, ये दोनों में। अच्छा, यहां से यहां आए हैं, यहां से यहां आए हैं, एक एक छोड़ के सब सेम लेटर उतार रहा है, ठीक है। अब क्रॉस वाला ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये क्या हुआ है, एक आगे बढ़ गया, LMNPQRSTU, एक आगे बढ़ा के ऐसे दिए हैं, ठीक है। अब यहां पे से E से F एक क्या हुआ, आगे बढ़ गया। तो बस बिल्कुल यही सीक्वेंस में आपको लेना है आंसर। जरूरी नहीं कि एकदम सुंदर लगे उस सब जगह से, ठीक है। तो अब इसके के लिए क्या करना है, आपको आंसर का देना है ना। तो आंसर सबसे पहले N यहां पे आएगा, ये W यहां आएगा
और ये आर यहाँ पे आएगा, एन डब्ल्यू एक एक छोड़ के सेम डिजिट उतरेगा ना, ठीक है। अब यहां से एम हुआ तो यहां से ए आएगा बिल्कुल, एक मिनट। फिर उसके बाद एस, यहां से एक बढ़ गया, एस से एक बढ़ेगा तो क्या होगा, टी यहां होगा, और ई से एक बढ़ेगा तो क्या होगा, एफ, एन ए डब्ल्यू टी आर एफ, एन ए डब्ल्यू टी आर एफ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं सर। हाँ जी, इनमें से कोई नहीं दिया है सर, ठीक है, हटा दे इसको। चलिए इसका बताइए। अरे इसमें थोड़ी है ना, कुछ दिमाग लगाना है, जल्दी से 2-3 को बना के हटाना है, प्रैक्टिस कर लेना है। इसका वाला हम दे देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग क्या करिएगा 5-6 जो भी हो ना, 20-30 कम से कम बना लीजिएगा, आंसर के साथ दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोवैलेंट के लिए इतना लिखा जाता है, फ्रॉम के लिए इतना होता है, तो उसी प्रकार से सिल्वर के लिए क्या लिखा जाएगा। नहीं बन रहा है, कोवैलेंट बी डब्ल्यू पी डी यू ओ एफ एम। देखिए क्या किया है, सुनिए सुनिए कैसे किया है। यहां पे देखिएगा, ये 4 लेटर दिख रहा है, और ये 4, अच्छा ए से बी, सी से डी, समझ में आया। एक एक लेटर बढ़ गया क्रॉस करके, यू, भी से डब्ल्यू और ओ से पी, क्या हुआ, ये +1 हो गया है। यहां पे जो भी लेटर हुआ है सब +1 हुआ है। अब यहां से एल से एम, टी से यू, ई से एफ, यहां भी क्या हुआ है, +1 हुआ है। आधा आधा बांट के +1 कर देना है। तो फिर उसी तरह से आप इसको चेक करके देखिएगा, बिल्कुल सेम होगा। तो आप बताइए सिल्वर के लिए क्या होगा, SILVER, आधा आधा बांटिए, आधा आधा बांट दिए। अब आपको LM, यही ना होगा, S से क्या होगा, ST ना, और I से आपको एक बढ़ा देना है, क्योंकि कुछ नहीं सबको बढ़ा के देना है, बीच वाला तो बीच से बढ़ेगा, तो ये J हो जाएगा। अच्छा इसको भी करना है, LMNPQRS UVEF, देखिए तो ये कहीं है MJTSFU, MJTSF, UVW होगा, सॉरी W होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और बनाइए, 3 दुश्मन बना के जाता है, लास्ट बनाइए, इसको छोड़ते हैं। सही बना दीजिएगा तो ठीक है, गलती बनाइएगा तो एक और देंगे। इसलिए सब लोग सही बनाइए, छुट्टी चाहिए तो। हाँ, जब तक गलती हो तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। इजी है, बन जाना चाहिए सबसे। सेंट्रीफ्यूगल,
TRI, TRI, FUGAL, सेंट्रीफ्यूगल, RTNE, CJ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? CJLA, GUF, हाँ जी, 5-5 का है। अरे भाई तो कैसे हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, 5, यही ना? और ये I से J प्लस हो गया। चलिए यहां देखिएगा, ये सेम है, ये सेम है, और यहां से यहां बिल्कुल सेम उतर गया है। ठीक है, F से F, L से L, U से U, A से A, G से इतना, और बीच वाला एज इट इज उतर गया है I से J एक बढ़ा के। तो बिल्कुल वैसे ही आपको क्या लिखा हुआ है? नहीं अगर गलती हुआ तो हम अगला फिर दे देंगे। हाँ जी, बाकी लोग ठीक है, 3 सही है। चलिए ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कोशिश तो की है कि सब थोड़ा थोड़ा बता देने का, ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो कल आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। तो या तो ब्लड रिलेशन पहले कीजिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए, और नहीं तो ब्लड रिलेशन अभी करना तो अभी कीजिए। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सुनिएगा, सुनिए, ऐसा कीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट टफ है तो हम क्या करते हैं, वीडियो अपना डाल रहे हैं उस पे टेलीग्राम पे। आप लोग अगर देख करके आते हो ना, अब फिर यहाँ पे जब हम देंगे ना तो हमसे बताने के पहले आप बनाने लगोगे। ठीक है, तो ये सभी लोग बाबू, सभी लोग के लिए चाहते हो कि कल का क्लास जल्दी जल्दी ज़्यादा हम पढ़ा पाए, तो हम टेलीग्राम पे वो चीज़ डाल रहे हैं आज। हाँ, यूट्यूब पे है। अरे भाई यूट्यूब पे आप डायरेक्ट खोजिएगा ना तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या ना खोजना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए रहने देते हैं आज के लिए।